अर्जुन जी, कल मुख्यमंत्री सिरसा आए, मेडिकल कॉलेज का भूमि पूजन भी किया और ट्रॉमा सेंटर सिरसा का बंद होया हुआ है। सरकार ने हमेशा एक सौतेला व्यवहार करा है सिरसा के लोगों से। इनकी हैकिंग करी थी बीजेपी वालों ने, ईवीएम नहीं हैक करी थी, बीजेपी वालों ने उड्डा हैक कर लिया था। एक जुलाना की विधायक है विनेश फोगाट, खिलाड़ी भी है, उसके हल्के में एक पोस्टर लगे हैं कि विधायक लापता है। इस बार वो सेशन में भी नहीं दिखी। हमारे साथ हैं रानिया के युवा विधायक अर्जुन सिंह चौटाला। उनका पहला विधानसभा सत्र अटेंड किया उन्होंने। उनसे पूछते हैं क्या एक्सपीरियंस रहा सेशन का। नमस्कार जी, काफ़ी बड़ी एक्सपीरियंस रहा, बहुत कुछ पहला सेशन था, पहली बार चुन करके गए हैं, सीखने को ज़्यादा मिला, देखने को, समझने को, किस प्रकार से रूल्स रहते हैं, किस प्रकार से एक सेशन की एक अपनी मर्यादा है, उसका क्या पालन होना चाहिए, क्या पुराने नियम हमारे जो सीनियर रहे हैं उनके टाइम में क्या प्रेसिडेंट्स है, तो ये सारी चीज़ें सीखने को काफ़ी कुछ मिला जी। हाँ जी। तो आरती राव से भी आपकी नोकझोंक हुई, इलाहाबाद के विधायक से भी नोकझोंक हुई, तो कुल मिला के मिला जुला सा असर कैसा रहा? देखो जी, गए तो फिर वहाँ पर बात उठाने के लिए, और जब आप सेशन के अंदर विधानसभा के अंदर पहले जाते हो तो जाते ही सामने ना एक बड़े से बोर्ड के ऊपर बड़ा साफ अक्षरों में लिखा है कि या तो इस विधानसभा में आओ ना, और अगर आए हो तो बोलना भी ज़रूरी है और सच बोलना भी ज़रूरी है जी। तो फिर अब बोलने गए हैं, कोई अगर गलत आंकड़े पेश करेगा, कोई गलत बात पेश करेगा, कोई गलत बात रखेगा, तो फिर उसको टोकना भी हमारा फ़र्ज़ बनता है। सही आंकड़े भी सही लोगों के आगे लाना हमारा फ़र्ज़ बनता है, सही बात रखना भी हमारा फ़र्ज़ बनता है। अर्जुन जी, आज तक आपने सेशन अटेंड किए होंगे दर्शक दीर्घा में बैठकर, विजिटर गैलरी में बैठकर। इस बार पूरी परंपरागत हरियाणवी ड्रेस में अंदर गए और लगातार जो है सेशन में पूरी हाजिरी दी आपने। हाँ, मैं जी 2003 में या 4 में पहली बार गया था सेशन में, विजिटर गैलरी में बैठे थे, और मेरे ख्याल से उसके बाद लगातार हर साल सेशन में कभी ना कभी विजिटर गैलरी में बैठने का मौका मिला। तो अब की बार पहली बार आगे आने का मिला, और हमारी हमेशा परंपरा रही है जब भी पहला सेशन होता है तो सभी साथी पार्टी के, आज से नहीं पहले से ही, बड़े चोई साहब के टाइम से सभी पगड़ी पहन करके जाते हैं, और हमने उस परंपरा को कायम रखने का काम करा। अर्जुन जी, कल मुख्यमंत्री सिरसा आए, मेडिकल कॉलेज का भूमि पूजन भी किया और ट्रॉमा सेंटर सिरसा का बंद होया हुआ है। देखिए, लगातार मैंने इस इशू को उठाने का काम करा। मैंने हाउस के अंदर भी, यहाँ तक कि ये बात भी स्वास्थ्य मंत्री के आगे रखने का काम करा कि भी 2 बार राष्ट्रपति आके यहाँ का भूमि पूजन कर चुके हैं, अब तीसरी बार भूमि पूजन करने की जरूरत तो नहीं थी। देखो, भूमि पूजन तो कोई कर ले, कितनी बार कर लो जी, अच्छी बात है, पर असर तो तभी पड़ेगा ना जब बनेगा। और ये आज से 4 साल पहले बन जाना चाहिए था, आज से 2-3 साल पहले ऑपरेट होना चाहिए था। आज सिरसा का ट्रॉमा सेंटर बंद कर दिया। प्लान में तो ये था कि भी ट्रॉमा सेंटर तब बंद करा जाना चाहिए था जब आपका मेडिकल कॉलेज बन गया। आज पहले इमरजेंसीज में हमें इतनी दिक्कत आती है, ट्रॉमा सेंटर बंद करने के बाद आम जनता को और ज़्यादा तकलीफ आ रही है, और ज़्यादा दिक्कत आ रही है। तो अर्जुन जी, क्या कारण समझते हैं? विपक्ष का जिला है, इस करके ये सारा कुछ लेट हुआ? देखिए, विपक्ष का जिला होने का ये भी एक बड़ा कारण है। दूसरा, ये जितने भी राजनीतिक संगठन हैं ये कहीं ना कहीं क्षेत्रवाद जरूर करते हैं। जहाँ कहीं पर भी बीजेपी का विरोध हुआ है, जिन भी जिलों में, उन जिलों में आप हमेशा देखना कि आम लोगों के जो काम है वो एक बैक सीट ले लेते हैं। वहाँ पर बीजेपी आम लोगों की जो ज़रूरतें होती है, जो उनकी आम चीज़ों की जो दिक्कतें होती हैं, उनके मुद्दे होते हैं, उनको दबाने का काम करती है। सिरसा के अंदर चाहे मेडिकल कॉलेज की बात कीजिए, चाहे पीने के पानी की व्यवस्था की बात कीजिए, बढ़ते हुए नशे, बढ़ते हुए क्राइम की बात कीजिए, इन सारी चीज़ों में सरकार ने हमेशा एक सौतेला व्यवहार करा है सिरसा के लोगों के साथ। हाँ जी। आपने इस सेशन में अपने हल्के रानिया के लिए क्या क्या कहा और नशा मुक्ति के लिए आपके क्या प्रयास हैं, क्या करने जा रहे हैं? सेशन में क्या बात रखी आपने? देखिए जी, नशा मुक्ति को लेकर के हालांकि ज़्यादा समय हमें लौट नहीं हुआ, लेकिन एक बड़ी गंभीर बात सामने आती है कि आज पूरे सिरसा जिले के अंदर केवल 55 बेड है नशा मुक्ति के सेंटर्स के अंदर। टोटल में 55 बेड है पूरे जिले के अंदर जी। और ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि स्थिति इससे बहुत ज़्यादा गंभीर है। हमने सप्लीमेंट्री बजट में ये मांग रखने का काम करा कि भाई कम से कम रानिया ब्लॉक के अंदर, पहले तो रानिया को एक सब डिवीज़न बनाई जाए, ये मांग रखी, और फिर रानिया ब्लॉक के अंदर एक नशा मुक्ति के अंदर 50 बेड का और बनाया जाए, और ये हर ब्लॉक के अंदर, हर हल्के लेवल के अंदर ये काम होना चाहिए। ये हमने एक मांग रखने का काम करा। दूसरा जी, पीने के पानी की बड़ी दिक्कत है, ये भी मैंने सप्लीमेंट्री के तहत माननीय मंत्री के आगे, सरकार के आगे
अपनी बात रखने का काम करा कि भाई हमारा जो खरीफ चैनल है इनको भी बड़ा करना चाहिए, O2 रजवाया है इसको भी बड़ा करना चाहिए। अब हम राजस्थान को पानी दे रहे हैं जी। भाई, हम खुद ड्राई स्टेट है भाई, पंजाब से हमें पानी नहीं मिल रहा, हम आगे देने की कहाँ स्थिति के अंदर। आप ये देखिए भाई, या तो पंजाब से हमारा पानी है या O2 वीयर बढ़े जिसके अंदर ज़्यादा पानी की होल्डिंग की कैपेसिटी हो। भाई कोई समाधान आए तब तो समझ में आता है कि हाँ बिल्कुल पानी भाई पूरे देश का धन है, आगे भी देना चाहिए। लेकिन जब हमारे पास खुद के पास कोई इसका समाधान नहीं है, हम दूसरे का कैसे कर सकते हैं? तो ये सारी चीज़ें हमने सरकार के आगे रखने का काम करा। यदि सरकार इसका पालन करती है, इन बातों को मानने का काम करती है तो अच्छी बात है, और अगर नहीं करती तो फिर हमें कोई आंदोलन के तहत भी सरकार को मनाना पड़े तो मनाएंगे। अर्जुन जी, लॉ एंड ऑर्डर की अगर मैं बात करूं सिरसा जिले की, तो कल आपने देखा नगराना थेड़ के अंदर गोलियां चली एक स्कूल वैन के ऊपर, बड़ा चिंता का विषय है। देखिए ये एक बड़ी गंभीर बात है और ऐसा पहली बार नहीं हुआ, और ख़ासकर नगराना गांव की जहाँ बात करते हैं तो ऐसे हादसे पहले भी हो रखे हैं। प्रशासन को इस चीज़ के ऊपर अमल भी करना चाहिए और आम लोगों की जो सेफ्टी है इसका ध्यान रखना चाहिए। ये एक चीज़ हमने बीजेपी की जब से सरकार रही एक ट्रेंड देखा है कि प्रशासन की चलती ज़्यादा है लेकिन प्रशासन लोगों की सुनवाई कम करती है, क्योंकि सरकार का जो दबाव जो प्रशासन के ऊपर रहना चाहिए था वो दबाव खत्म हो रहा है। हमारा प्रयास रहेगा ये दबाव बना रहे और कैसे ना कैसे करके भी ऐसे जो हादसे इनको रोका जाए। कांग्रेस के जो प्रदेशाध्यक्ष हैं उन्होंने उदय भान जी ने बयान दिया है कि बीजेपी ने 14 सीटें हैक कर ली थी। पहले ईवीएम के आरोप लगते रहे, अब 14 सीटें हैक का। उन्होंने कहा मैं कोर्ट में जाऊंगा। ऐसा है जी, किसी ने हैक नहीं करी इनकी हैकिंग करी थी बीजेपी वालों ने। ईवीएम नहीं हैक करी थी, बीजेपी वालों ने हुड्डा हैक कर लिया था। ठीक है, सच्चाई तो है ये। और इसके 2 उदाहरण आपको देता हूँ। हाउस के अंदर कॉलिंग अटेंशन लगी तो भाई हमने तो एज ए पार्टी, मैंने और आदित्य जी हमारे दल के लीडर हाउस में, हमने एक फैसला करा कि भी जिन मुद्दों पे मैं कॉलिंग अटेंशन लगाऊंगा उन पे वो नहीं लगाएंगे जी। जिन मुद्दों पे वो लगाएंगे उन पे मैं नहीं लगाऊंगा। समय भी बचे, मुद्दे ज़्यादा कवर होते। और हैरानी की बात है कांग्रेस वालों ने एक ही मुद्दे पे 4-4, 5-5 विधायकों ने कॉलिंग अटेंशन लगा रखी। हमने तो लगाई कॉलिंग अटेंशन पे पानी के मुद्दे पर, डेंगू के मुद्दे पर, डीएपी के मुद्दे पर, आपकी गरीब बस्तियाँ कॉलोनी वहाँ पर पानी नहीं पहुँच रहा। ये सारे मुद्दे हमने उठाने का काम करे। एक्सेप्ट सरकार कौन सा ना करे ना करे वो सरकार की मर्जी है, पर हमने सारे अहम मुद्दों पे लगाया। कांग्रेस ने कौन सा मुद्दा उठाया आपने देखा कि जी म्यूनसिपालिटियों में पोस्टर ज़्यादा लग रहे हैं। पूरे प्रदेश के अंदर जितने गंभीर मुद्दे हैं उनमें तुम्हें यही मिला। इसके अलावा क्या और कोई मुद्दा इस पार्टी के पास नहीं है? और वहीं दूसरी बात, आज आप उठा कर के देख लो कितने ऐसे विरोधी नेता होंगे, कितने ऐसे मेरे ख्याल से कांग्रेस के ऐसे नेता होंगे जो जीत सकते थे, लेकिन वो सिर्फ एक कारण से हारे कि भूपिंदर सिंह हुड्डा ने उनके खिलाफ इंडिपेंडेंट कहीं खड़ा कर दिया, कहीं किसी की टिकट काट दी, कहीं किसी को हराने में सक्षम हो गए। इस आदमी ने खुद ही कांग्रेस को हराया है और बीजेपी को जिताया है। तो क्या कारण रहा? अभी उन्होंने नारा दिया था कांग्रेस आ रही है, लेकिन बाद में हुड्डा सरकार के नारे लगने लग गए, रोहतक और झज्जर की चौधर की बातें होने लग गई। फिर ये सबसे बड़ा कारण तो यही है भाई, इन्होंने अपने संगठन के लिए अपने प्रदेश के बारे में नहीं सोचा। इन्होंने सिर्फ बाबू बेटा ने ये सोचा भाई तुम्हारे राजनीतिक रोटियां हैं, तुम दोनों कैसे सेक सकते हो, और उस चीज़ के अंदर इन्होंने बीजेपी के साथ सेटिंग भी करी और इसमें सक्षम भी हो गए। 15 वर्षों से कांग्रेस का संगठन ये बना, और अब कम से कम सीएलपी लीडर होता तो शायद विधानसभा में बात कुछ और होती। तो मैं आपको बता तो रहा हूँ, कारण तो यही है ना कि भी हुड्डा बनना चाह रहे सीएलपी लीडर। अब कांग्रेस वालों को भी समझ में आ गया कि भाई ये तो बीजेपी का एजेंट है, अब ये बनने नहीं देंगे इसको। एक जुलाना की विधायक है विनेश फोगाट, खिलाड़ी भी है, उसके हल्के में एक पोस्टर लगे हैं कि विधायक लापता है। इस बार वो सेशन में भी नहीं दिखी। देखिए वो कहाँ पर है कहाँ नहीं है इसके बारे में तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन हाँ ये बात आपकी बिल्कुल सच है कि सेशन में भी एक भी दिन नहीं आए। भाई देश की बेटी है और खिलाड़ियों के लिए पूरे देश भर में एक बहुत बड़ी प्रेरणा है। मैं ये आपके माध्यम से ज़रूर कहना चाहूँगा कि अगर हाउस के अंदर होते, खिलाड़ियों की, हमारी बेटियों की कोई बात रखते, प्रदेश की बात रखती तो बढ़िया बात होती, बहुत अच्छी बात होती, क्योंकि एक अब जिम्मेवारी आ चुकी है उनके ऊपर। उनको हाउस के अंदर ज़रूर आना चाहिए और अपनी बात ज़रूर रखनी चाहिए।
चुनाव के नतीजों को लेकर आपने भी संगठन जो है द्वारा पुनर्गठित करने का विचार किया है, वो कब तक हो जाएगा और क्या क्या करने जा रहे हैं? देखिए, ये संगठन का फैसला है, ये ना तो जल्दी लिए जाते ना ये लाइटली लिए जाते। ये सारे साथी मिल करके लेंगे फैसले समय के साथ साथ। जैसे भी हमारे संगठन में कोई फैसले आते हैं तो आपके माध्यम से ही हम लोगों तक पहुंचाने की बात करेंगे। अर्जुन जी, बात करूं मैं डीएपी की किल्लत की, अब आगे यूरिया की भी किल्लत आने वाली है। ये क्या आर्टिफिशियल किल्लत है या वाकई सरकार पूरा नहीं कर पा रही? नहीं, ये किल्लत सरकार द्वारा बढ़ाई गई है। सरकार खुद की सब्सिडी रोकती है, खुद की सप्लाई को रोकती है ताकि जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं इनको फ़ायदा मिल सके। अब डीएपी मान लो जब सीज़न ख़त्म हो जाएगा उसके बाद आप देखना सरकार के पास डीएपी की कमी नहीं होगी, फिर कह देंगे ले जाओ जितनी चाहिए। ये बनाई गई सारी किल्लत है, वरना आपको साल के अंदर आपकी कितनी खपत है ये सारे आंकड़े पहले से होते हैं सरकार के पास। ठीक है भाई, कितने किसान रजिस्टर्ड हैं, कितनी ज़मीन में क्या कौन सी फसल बोई जानी है, क्या होना है, ये सारे आंकड़े पहले से होते हैं। तो भाई आप पहले क्यों नहीं कर सकते तैयारी? भाई आपके पास रोडवे नेटवर्क है, ट्रांसपोर्ट नेटवर्क है, सारा डीएपी वगैरह पैक्स में और जगह, पहले क्यों नहीं पहुंचा सकते? तो क्या क्या किल्लत किसान को परेशान करने के लिए है? ये प्राइवेट लोगों को, बड़े उद्योगपतियों को, इनको फ़ायदा पहुंचाने के लिए ये किल्लत बनाई जाती है। जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं इस सेक्टर के अंदर, ताकि भी उनको फ़ायदा हो, उनकी डीएपी बिके, उनको मुनाफा ज़्यादा मिले, इस करके ये बनाई जाती है। हमने लगातार इसके खिलाफ आवाज़ उठाने का काम करा। हमने तो माननीय राणा जी से भी कहा, अब तो प्रदेश के एग्रीकल्चर मिनिस्टर बन गया, हमारे साथ तो बहुत घूमे, हम तो सर पूरा हरियाणा हमने पैदल नापा है। हमने तो ये बात भी कही कि जी आप तो सारा हरियाणा घूमे हो, आपको पता है असल में क्या दिक्कत आ रही है किसान को, इसके ऊपर आपको अमल करना चाहिए और लोगों की मदद करनी चाहिए, ये ना कि किसी प्राइवेट इंसान को फ़ायदा पहुँचाना चाहिए। आपकी परफॉर्मेंस के अलावा मैं बात करूं इलाहाबाद के विधायक की, उनकी विधानसभा में क्या परफॉर्मेंस रही? भाई उनकी क्या रहती है क्या नहीं रहती वो इलाहाबाद के लोग बताएंगे। हम तो जब वो बोलते हैं प्रयास करते हैं कि कुछ समझ में आ जाए, कई बार दिक्कत आती है, कई बार समझ में नहीं आता, बाकी ये फैसला इलाहाबाद के लोगों ने करना है। अर्जुन जी, मेरा लास्ट सवाल, अभय सिंह जी की कमी कितनी खली विधानसभा में? आपने कहा था मैं और आदित्य धुआं उठा देंगे, इस बार इतना पूरा मौका नहीं मिल पाया। देखिए, नए हैं, सीख रहे हैं, लेकिन सिखाने के लिए भी हमारे पास चौधरी अभय सिंह जी हैं और मेहनत करेंगे, सीखेंगे और आगे भी प्रदेश के मुद्दों को उठाने का काम करेंगे। तो ये थे रानिया के विधायक अर्जुन चौटाला, जिन्होंने अपने विधानसभा सेशन के एक्सपीरियंस को शेयर किया, वहीं प्रदेश के अन्य मुद्दों को भी छुआ। हरियाणा तक के लिए सिरसा से बलजीत सिंह।